गर्मियाँ हों और सबके घर आम ना आए ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी गर्मियाँ तो आम के बगैर गुज़रती ही नहीं हैं। तो गर्मियाँ और आम जो हैं वो हमारे घर में आना लाज़िम है, और ये फलों का भी बादशाह है और हमारे दिलों का भी बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सबको नया इस्लामी साल मुहर्रम हराम की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और उम्मीद करती हूँ कि ये साल हम सब के लिए खैर, बरकत, सेहत और कामयाबियों वाला साल बनाए। आमीन। अच्छा जी, आप सब मुझे ये बताएं कि आपकी डाइटिंग कहाँ तक पहुँची है। मेरी डाइटिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन वो होता है ना इस तरह के, हम पूरा वीक जो है वो स्ट्रिक्टली डाइट प्लान को फॉलो करते हैं और हम बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल में खा रहे होते हैं। कोई एक दिन ऐसा होता है जिस पे हम चीट मील जो है वो ले लेते हैं, तो वो पूरा वीक के जो है ना समझे मेहनत में हमारे पानी फिर जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ कल हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बारबेक्यू का प्रोग्राम था। तो आपको पता है कि जब भी गैदरिंग ही हो जाए ना, अगर या आपके घर कोई मेहमान आ जाए, तो वैसे ही आपकी डाइट जो है ना वो दरम भरम हो जाती है, क्योंकि गैदरिंग में आप खा ही लेते हैं इतना। अगर आप अकेले में होते हैं ना, तो फिर तो यही होता है कि भाई आपने अपनी प्लेट से, आपको मतलब होता है कि ये मेरी प्लेट है और मैंने इतना खाना है। लेकिन गैदरिंग में सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी से शेयरिंग भी कर रहे होते हैं एक प्लेट में, तो हम ज़्यादा ही खा लेते हैं। लेकिन जब हम अपनी ख़ुद की सिंगल प्लेट रखते हैं ना, तो फिर हम अपनी डाइट के हवाले से ही लेते हैं। तो कल ये बारबेक्यू का प्रोग्राम था, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये समझेंगे कि शायद इन्होंने जो है ना बहुत सारा गोश्त रखा था और फ्रीज़ करके रखा था। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं मजाक में कि लोग तो आधी से ज़्यादा गायें जो है ना वो अपनी फ्रीज़ कर लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत भी है। लेकिन हमारा जो है वो कोई एक दो थैली ही रखी हुई थी, और वो इसी पर्पज़ के लिए रखी थी कि हम इससे बारबेक्यू करेंगे। और दैन फिर ना हमने थोड़ा चिकन मंगवा लिया था, ताकि जो है ज़ाहिर अफराद बहुत ज़्यादा थे तो मैनेज करना था। और ये भी है कि मोस्टली लोगों को इतना जो है वो बीफ पसंद नहीं होता जितना उनको चिकन पसंद होता है। तो फिर ये दोनों हमने रख लिए थे आइटम्स, और इस तरह जो है ना वो बहुत मज़ा भी आया था, और लोगों को जो है ना वैरायटी भी मिल गई थी कि वो दोनों चीज़ें खा सकते थे जो भी इनको खानी हो। तो आपको पता है कि बारबेक्यू तो जब होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और हम पूरा जो है ना वो समझे हमारा ये महीना गुजर ही गया बकरा ईद का। लोगों के घर से जो है जब धुआं उठता था, तो हम ये कहते थे कि भाई ये लोग तो बारबेक्यू कर रहे हैं, हम अभी तक क्यों नहीं कर रहे। तो हमारा प्रोग्राम बहुत पहले का था, लेकिन कुछ लेट हो गया। जिन्होंने ये बनाना था, जो हमारे भाई हैं, तो उनके जो है इन लॉज में उनके फादर इन लॉ जो हैं वो बीमार हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। तो इस परेशानी में जो है थोड़ा लेट हो गया था, वो फ्री नहीं थे। तो खैर फाइनली कल हमने इस फ़र्ज़ से भी, जो मतलब एक फ़र्ज़ ही हो गया कि भैया अब बारबेक्यू होना लाजमी हो गया। जब भी आप बकरा ईद आती है तो एक ट्रेंड चल के, और ये काफ़ी सालों से है कि आपके यहाँ बारबेक्यू लाजमी होता है। फिर धुआं उठ रहा होता है, पड़ोसियों के भी दिल ललचा रहे होते हैं कि भाई हमारे घर कब होगा। तो ये एक काफ़ी सालों से ट्रेंड चल रहा है। तो हमने भी कुछ ये 2 साल बाद मुझे लगता है कि बनाया है। वैसे तो हमने ऐसे भी बीच में किसी की बर्थडे होती है तो हम कर लेते हैं ये बारबेक्यू। ज़रूरी नहीं है कि हम ईद का ही वेट करते हैं, लेकिन कुछ ये हुआ इत्तेफाक से कि 2 साल बाद हमने रखा था। तो बस कल जो है वो रात को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और डाइटिंग तो इससे ख़राब इतनी नहीं होती कि अगर हम सिर्फ इस तक महदूद रहते हैं। लेकिन फिर आपको पता है ना कि जब इस तरह की गैदरिंग होती है, पार्टी शार्टी होती है, तो दूसरे लवाज़मात भी होते हैं, क्योंकि हम डाइट पर होते हैं, बाकी लोग नहीं होते। और फिर हम चाहे कितना भी कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन जब सब खा पी रहे होते हैं तो वो कहते हैं ले लो ना, कुछ नहीं होता इससे, एक गिलास ले लो। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करें या मीठे की, एक जो है वो प्याली ले लें, इससे कुछ नहीं होगा। एक प्लेट आप खा लें, इससे कुछ नहीं होगा। सब इतना फोर्स कर रहे होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हम भी बहुत बेचैन होते हैं और हम इस मौके की तलाश में होते हैं कि कोई हमें ऑफ़र करे और हम इसका फ़ायदा उठाएं। और फिर हम भी अपने दिल को ये तसल्ली देते हैं कि क्या हो गया, एक प्लेट से क्या हो गया, भाई गैदरिंग में तो चलता है, कौन सा ये रोज़ हमारे यहाँ होगा। तो इस तरह बंदा जो है ना वो ओवर ईटिंग कर लेता है। तो ये जब एक सीख जब हो गई थी, तो ये टेस्ट किया सबने कि भाई इसमें मिर्च मसाला जो है वो सही है और ये सही गला है या नहीं है। तो मैंने फिर भाई को ये दिया टेस्ट करने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि कल हमारा असल में ये प्रोग्राम तो वैसे बनना ही था, लेकिन ये इसलिए भी बना कि हमारे जो प्यारे अंकल हैं, मतलब मेरी आंटी के जो हस्बैंड हैं, उनकी कल जो है ना वो बर्थडे भी थी। तो समझे उसकी भी सेलिब्रेशन थी। तो मैं यहाँ भी एक दफ़ा उनको दोबारा विश करूँगी, और अल्लाह पाक आपका साया हम पे इस तरह सलामत रखे, और आपका और आंटी का जो साथ है वो ताहयात इसी तरह कायम रखें, आमीन। तो बस हमें तो बहाने चाहिए होते हैं छोटे छोटे, कि किसी तरह भी हम जो है ना वो बारबेक्यू करते रहें,
पार्टीज़ करते रहें। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को एंजॉय करनी चाहिए। और वैसे भी ऐसे दिन रोज़ रोज़ नहीं आते, तो जब भी आपको इस तरह का कोई मौका मिले तो आपको उसको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। चलें जी, डाइट के हवाले से अब थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप डाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपकी डाइट कहाँ तक पहुँची है। मैं तो जो है वो डाइट कर रही हूँ। कल रात को मेरा एक चीट मील हो गया, लेकिन आज जो है मैं वो जिम जाकर वर्कआउट करके इसको काफ़ी हद तक कवर कर लूँगी। और पोर्शन कंट्रोल में ही मेरी डाइटिंग जारी है और अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि अब मैं, वैसे मेरा अभी वेट होना है कल परसों या नेक्स्ट वीक में, तो हो सकता है कि मुझे वो नताइज ना मिलें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कपड़े लूज़ हुए हैं, मेरी बॉडी शेप में आ रही है, लेकिन सम टाइम वेट स्केल पे आपका जो वेट है वो रुक जाता है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली ये होता है। और मुझे ये बात मतलब डिफरेंट तरह की वीडियोस देख के ही पता चली है कि भाई सम टाइम आपका वेट जो है ना वो रुक जाता है, तो आपने इससे घबराना नहीं होता। वेट स्केल पे शो नहीं हो रहा होता, लेकिन आपको अगर अपने अंदर चेंजिंग नज़र आ रही है तो इसका मतलब है आपका वेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब देखें क्या होता है। लास्ट जब हमने किया था वीक में तो मेरा 2 kg वेट लॉस हुआ था। अब देखें इसमें कितना होता है, और मुझे काफ़ी फ़र्क भी लग रहा था, लेकिन हुआ मेरा 2 kg था। लेकिन मुझे अपने आप में ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आ रही है, मतलब कि बॉडी शेप में आना शुरू हो गई है। और जिम करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाती है। वेट लॉस तो आप कर लेते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि आपका स्किन जो है ना वो थोड़ी लटक जाती है या वो शेप में नहीं आती। तो जिम करने से ये होता है कि हमारा जो जिस्म होता है ना वो थोड़ा शेप में आ जाता है। तो ये जी मेरी एक एहतियाती सामने आ गई है कि कोल्ड ड्रिंक कल हमने पी ली थी, क्योंकि ऐसे बारबेक्यू प्रोग्राम हो और फिर कोल्ड ड्रिंक ना हो तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं होता। तो बस ये था, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ हर चीज़ में ही। अब मेरी सिस्टर जो है ना वो आम नहीं खाती हैं, वो कहती हैं नहीं आम नहीं खाना, आम में इतनी कैलोरीज़ होती हैं। भाई आप आम खाएं, आप दोपहर का जो है वो लंच जो है वो आप अपना स्किप कर दें। लेकिन देखिए, अगर मैंगो आप अब नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? ये तो सीज़नल फ्रूट है, और सीज़नल फ्रूट जो है वो आपको यकीनन एंजॉय करने चाहिए, और उसकी बहुत अफादियत है, बहुत फ़ायदे हैं उसके। तो आपने ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि आपने सीज़नल फ्रूट नहीं खाने। और आजकल तो इतना अच्छा मार्केट में फ्रूट आया हुआ है कि अगर आपको कोई एक फ्रूट पसंद नहीं है तो आप दूसरा भी जो है वो ले सकती हैं स्किप करके। मल्टीपल फ्रूट आए हैं। गर्मियों में ये बात होती है कि फ्रूट जो है ना वो बहुत तरह के आते हैं। सर्दियों में ये होता है कि आपको 2-3 फ्रूट ही मिल रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों की खासियत है कि आपको फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं और सर्दियों में आपको वेजेस अच्छी मिलती हैं। तो आपने ना फ्रूट खाना है। अब देखें, ये जो मेरे सामने चीज़ें पड़ी हैं ये भी हमने खाई ना, इसमें भी कितनी कैलोरीज़ है। मैं नहीं समझती कि आम में इससे ज़्यादा होंगी। तो आपने आम खाना है, एक छोटे साइज़ का खा लें, लेकिन खाएं ज़रूर, क्योंकि देखिए आम अब अगले साल आएगा। अब आप अगले साल क्या वेट करेंगी? चलें अगले साल आप कमज़ोर तो हो जाएंगी, लेकिन इतना वेट करेंगी आप? तो आप खाएं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाएं, हर चीज़ खाएं आप, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने जब सब चीज़ों से फ़ारिग हो गए तो नमाज़ इशा अदा की, क्योंकि नमाज़ इशा इस तरह की होती है कि हमें बिल्कुल फ़ारिग होकर सब चीज़ों से टाइम देना होता है। और मैं तो नमाज़ इशा को बहुत सुकून से जो है ना वो अदा करती हूँ। एक फ़जर और जो एक नमाज़ इशा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे तो हम पूरी नमाज़ों में ही होते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सुकून होता है, हमारे सारे काम हो चुके होते हैं, तो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है ना वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लेकिन आपको करते बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जो है ना मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। और ये देखें, कुछ भी हो जाए लेकिन हम चाय नहीं छोड़ेंगे, चाहे गर्मी हो, वेट लॉस करना हो या कुछ भी करना हो, चाय नहीं छोड़ेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।